सैनिक भाइयों नमस्कार। आज अपना भाई लोग जो जंतर मंतर पर काला रिबन बनकर दीपावली का दिन भी जो धरने में बैठे हुए हैं, अपना भाई लोग भी बहुत आदमी आया हुआ है। उधर क्या क्या चल रहे हैं वो पूरा भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले लेंगे। अभी हम चलेंगे वो वीडियो में। सैनिक संघर्ष जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे सैनिक एकता जिंदाबाद। हमारा हक हमारा हक हमारा हक हिमाचल के अंदर सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। बहुत सैनिक कह रहे हैं सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। सबका संघर्ष सैनिक जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष जिंदाबाद। सैनिक एकता 25 नवंबर 25 नवंबर अभी नहीं तो कभी नहीं। 25 नवंबर 25 नवंबर 25 नवंबर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। से बहुत सारे आंदोलन करे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। चाहे 2015 की वन रैंक वन पेंशन की बात हो, उस समय भी 13 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। उसके बाद में रामलीला ग्राउंड की बात हो, उस समय भी इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पानी की टंकी पे चढ़ने की आत्म हत्या की कोशिश हो, जवानों की जायज मांगों के लिए, तब भी ये चढ़े थे। व्यास की टंकी पे भी ये चढ़े थे। इंडिया गेट पे कीटनाशक दवाइयां भी पी थी। पिछले 14 साल से एक ऐसे प्रधान जिनको हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने सरकारी हथकड़ियां पहनी है पर सरकारी चूड़ियां नहीं पहनी है। विजय भाई इस तरफ प्रकट साहब की तरफ दिखा दो। प्रधान वो होता है जो हर समय अपने जो संघर्ष के हैं उसका नेतृत्व करे, उनके साथ में रहे। अगर कोई बात हो, अगर गिरफ्तारी की बात हो, अगर लाठियां खाने की बात हो तो वो लाठियां खाए। प्रकट साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस समय से आप यहाँ 10 महीने से चल रहे हो, और हमने ये भी बताया कि तरण ताण यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और एक 95 साल के बुजुर्ग किस तरह से यात्रा करके यहाँ तक पूछते होंगे। नहीं तो हमारे भाई तो यहाँ से 10 या 20 किलोमीटर पे बैठे। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका आधा किराया है रोडवेज में, पर वहां तक आने के लिए दम चाहिए, लातों में दम चाहिए, उसको कहते हैं। विजय भाई थोड़ा आगे। पहले तो मैं हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नलिन तलवार जी, आप अपने सर नहीं प्रकट साहब ही रखेंगे। प्रधान जी आए हुए हैं तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान। हाँ सैनिक भाइयों 25 नवंबर के लिए और संघर्ष कमेटी की तरफ से एक दर्द भरी अपील, प्रकट एक साहब विनती क्या बता या रहे कुछ भी हैं लगा वो लो जानकारी ले माननीय प्रधानमंत्री को। प्रधान होने के नाते आप पहले भी बहुत अपीलें की हैं प्रधानमंत्री साहब को। आज फिर दिवाली के दिन प्रधानमंत्री साहब को अपील करता हूँ, बड़े जोर से अपील करते हैं दोनों हाथ जोड़कर कि प्रधानमंत्री जी अभी तो हमें 9 महीने पूरे हो गए, 3 या 4 दिन बाकी हैं, तो आप हमारा कितना इम्तिहान लेंगे। इसलिए मैं और मेरे साथी आपको अपील करते हैं दोनों हाथ जोड़कर कि हमारी छोटी सी एक मांग है अभी, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी बनाना है। वो 3 महीने में जितने भी संगठन उनको कुछ बताना चाहते हैं उनसे बताएंगे और वो अपनी सही महीनों में जो वो समझेंगे वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को देंगे। तो वो जो रिपोर्ट होगी
वो लागू तो प्रधानमंत्री जी आपने ही करनी है। तो आप ये हमारी छोटी सी मांग को जरूर स्वीकार करें। मैं प्रधान जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं मानती है, क्योंकि अपील करते करते भी थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी कड़वे भी दो शब्द अभी जैसे हमने बहुत इंतज़ार किया है, यहाँ जंतर मंतर पर भी, उससे पहले साबका जो वाले हैं, हमने तकरीबन 14.5 साल से ऊपर समा हो रहा है, तब से गवर्नमेंट के पास बड़े ड्रामे से अपनी मांगों के बारे में बताया हुआ है। लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट को यही बताना चाहता हूं, मोदी साहब, अगर आप 24 नवंबर तक आप हमारी मांग मान लेते हैं तो हम उसी टाइम यहाँ पर पहले की तरह आराम से काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपने अभी हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद में फिर रेल रोको के पश्चात कुछ दिनों में ही कुछ ना कुछ और भी करेंगे। सो मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ कि आप सभी बातों को सोच विचार करके हमारी मांगों को जरूर मानेंगे। सैनिक भाइयों नमस्कार। एक बार आपने देखा होगा हमारे सूबेदार प्रगट साहब को, आप सोचते होंगे कि इनका वजन तो सिर्फ 50 kg का है, इनका शरीर चल कैसे रहा। सैनिक भाइयों इनका शरीर चल रहा है कि आज 94 साल के ये जंतर मंतर पे खड़े, और इनकी याददाश्त ऐसी की ऐसी है कि आपकी और मेरी भी भूल जाते होंगे। ये इनके ऊपर जो दुआ का काम कर रही है ना, जो दवा का काम कर रही है, वो 7.5 लाख माता बहनों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार इनको यहाँ तक खड़े किया। 14.5 साल के संघर्ष में इन्होंने मंच और माइक हमारे को भीख में नहीं मिला, ये संघर्ष करके छीन के हमारे को दिया। ये 14.5 साल के संघर्ष में यही है कि इकलौते आदमी हैं जिन्होंने 14 मुलाकात आपके जवानों की जांच मांगों के लिए रक्षा मंत्री से की हैं और 57 प्रश्न लोकसभा और राज्यसभा में उठवाए। ऐसे प्रधान मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे सूबेदार पे हमारे को गर्व है। और दूसरी एक बात और भी बताना चाहता हूं, ये एक ऐसे रेजिमेंट से है जिसकी आपने फिल्म देखी होगी, केसरी, अक्षय कुमार वाली। ये 36 सिख रेजिमेंट के हैं जिसको आज 4 सिख कहते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय में गुलाम भारत में जो 4 सिख लड़ी थी जाके अफगानिस्तान में, और 10,000 अफगानियों के दांत खट्टे किए थे। ये वो उस यूनिट के बहादुर जवान हैं जिन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाई लड़ी थी। अगर कोई इनको कहता है सारा गड्डी, जिसको आप सारा गड्डी की लड़ाई के नाम से जानते हैं, अगर इनको कोई बदमाश कहता है, कोई राजस्थान में बैठ के तिरछी टोपी लगा के या गोल टोपी लगा के स्कार्फ पहन के जो 25 साल से एक ऑफिसर हेड यूनियन का उनके तलवे चाट के जो इंसान बना, तो मैं कहता हूं कि हमारे पास में कोई शब्द नहीं है कि एक ऐसे हमारे को बोल सकते हो, गोसल साहब को बोल सकते हो, औरों को बोल सकते हो, हमारे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, पर यहाँ पे दर्द हुआ। आज भी ये उस संघर्ष में खड़े हैं, अपने जवानों के साथ में खड़े हैं। नहीं तो प्रधान तो ऐसे बनाए थे जो यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे बैठे हैं और 10 महीने में 3 दिन आए। मैं प्रगट साहब पूरे देश की तरफ से फिर और माता बहनों की तरफ से, और इतने हमारे आपके साथी भी हैं ये आए हैं, और हम तो फिर भगवान से अरदास करते हैं कि आप ऐसे ही बने रहो हमारे साथ में। आपकी उम्र, आपका स्वास्थ्य रब चढ़ती कला में रहेगी। हमारे नेशनल एडवाइजर है सूबेदार मेजर SP गोसल साहब, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि पंजाब में किस लेवल की तैयारियां 25 नवंबर के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री तो साहब आए नहीं, पहले माननीय प्रधानमंत्री को एक अपील। मैं सूबेदार मेजर SP ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल एडवाइजर। असी आज जहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे हैं, कल 4 बजे मेरे को सूबेदार प्रगट साहब का फ़ोन आया कि गोसल साहब हमने जो दिवाली अपने साथियों के साथ मनानी है जो 20 फरवरी से बैठे हुए हैं वहाँ,
हालांकि मेरे बच्चे बाहर कनाडा से आए थे दिवाली मनाने स्पेशल, वो बाजार गए हुए थे, मार्केटिंग में गए थे, लेकिन मैं उनके पीछे ही अपना बैग उठाया और चल दिया। और सुबह मेरे को फोन आ रहा है, डैडी कहाँ हो आप? मैं बोला मैं तो जंतर मंतर पे हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, हमने रातों रात यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरा, पूरे देश के साबका सैनिकों को, पूरे देश दियाँ साबका सैनिक जथेबंदियाँ को, पूरे सैनिक समाज को हमारी तरफ से आज, हालांकि असी जंतर मंतर ते काली दिवाली मना रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि ये दिवाली का एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासक और धार्मिक और मतलब ये दिवस है, बंदी छोड़ दिवस है, इनू आपां पूरे देश के साबका सैनिकों नूं, साबका सैनिक समाज नूं आपां जंतर मंतर से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और दिवाली दी मुबारक देते हैं। दूसरी बात, हम आज आए थे इस उम्मीद के साथ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी जो बॉर्डरों पे जाते हैं हमारे बच्चों को लड्डू खिलाने के लिए, दिवाली मनाने के लिए, मोदी जी को हम प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहते हैं। और हमारे को उम्मीद थी कि शायद आज ना पहाड़ों के ऊपर जाके जहां पर जंतर मंतर पे आएंगे, जहां से 1.5 किलोमीटर दूर संसद है, और वो नहीं आए। हमारे को इस उम्मीद से हम जहां पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लड्डू खिलाने जाते हो हमारे बच्चों को, वो बच्चे भी हमारे हैं, हमारे सैनिक समाज के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, बहुजन समाज के बच्चे हैं। और उनके बाप जो 20 फरवरी से जहां बैठे हैं, अगर आप उनके साथ जहां पर आज दिवाली मनाने आ जाते हैं, और आज हमारे जो बच्चे बॉर्डरों पे हैं उनका हो सकता जो उससे भी ज्यादा डबल हौसला बढ़ता कि हमारे भाई बाप बुजुर्ग जो है 10 महीने से अपनी हड्डियां रो रहे हैं जंतर मंतर पे, उन्होंने सुनने के लिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर गया है, दिवाली मुबारक देने गया है। मंगे माननी नहीं माननी वो बाद की बात है, लेकिन हमारे को उम्मीद थी, नहीं आए। फिर भी हम अपील करते हैं, अभी भी मौका है 25 नवंबर तक, अगर सरकार हमारे से बातचीत करती है, जो हमारी मेन मुख्य मांग है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दे तो अच्छी बात है, देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा। नहीं तो पूरे देश के साबका सैनिक रोडों के ऊपर आ जाएंगे और 25 नवंबर को रेल जाम करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं झुकती, हम कोई और इससे भी बड़ा जो है कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। क्योंकि हम जहाँ जिस दिन बैठे थे 20 फरवरी को, उस दिन हमने कसम खाया था, जहाँ तो हम इस मोर्चा जीत के जाएंगे, जहाँ से हमारी डेड बॉडी जाएगी, वो कोर्स ऑफ एक्शन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं गोसल साहब से एक बात और भी पूछना चाहता हूँ विजय भाई, कि जो वहाँ पर पंजाब में बहुत बड़े लेवल की तैयारियां चल रही हैं, गांव-गांव में पूरे सैनिक जा रहे हैं, और पंजाब में किसान जत्थेबंदियां बहुत पहले से वो काम करी हैं किसानों के लिए, बहुत पुराने समय से। अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें तो हमारे हरियाणा में तो एक ही किसान जत्थेबंदी है जो पुराने समय से काम कर रही है, वो अपने कुछ क्षेत्र से चुड़नी साहब की। तो पंजाब में 34 से ज़्यादा यूनियन है। तो साहब पता लग रहा है कि किसान जत्थेबंदियों के प्रधानों को आप लोगों ने मांग पत्र दिया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर। तो बिल्कुल जी, हमने जो किसानी मोर्चा चला है उसमें हम भी 13 महीने जंतर मंतर उधर जो है टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, डासा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बताए हैं किसानों के साथ। ये किसानों के ऊपर हमने आसान नहीं किया है, हमने फर्ज निभाया अपना कि हम ही कुछ किसानों के परिवारों से हैं, उन बहुजन समाज से, उन गरीब परिवारों से हैं जिनको जो 3 काले कानून ले आके सरकार जी तहस नहस करना चाहती थी, उसका हमने साथ दिया किसानों का। इसलिए नहीं दिया, इसलिए दिया कि हमने अपने देश को बचाना है। हमारे देश का किसान बचता है, मजदूर बचता है तो हमारा देश बचता। इस भावना के साथ हमने जरा साथ दिया था किसान जत्थेबंदियों का। जब हमारे किसानों को अतवादी अलगाववादी कहना शुरू किया सरकार ने आंदोलन के दौरान, तब हमने रोष वजों साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब हरियाणा ने 25,000 मेडल वापस करने की घोषणा की थी। और हमारे कप्पल जी हरियाणा की टीम राष्ट्रपति भवन मेमोरेंडम देने गए, वहां पर इनको अरेस्ट भी कर लिया गया। उसके बाद हमने और तरह तरह के एक्शन किए, सरकार को झुकना पड़ा। किसानों का इतना लंबा आंदोलन होने के
कारण, इसलिए हमने अभी पंजाब में भी किसान जथेबंदियों से मदद मांगा है। हमने जो संयुक्त मोर्चा है उनसे भी मदद मांगा है। हमने रिटर्न दे विच मैमोरेंडम दिया है समर्थन लेने के लिए। जो गैर राजनीतिक मोर्चा है, एक संयुक्त मोर्चा, उनको भी दिया है, जिसके प्रधान डल्लेवाल साहब हैं, और राज्यपाल साहब के जो संयुक्त मोर्चा उनको भी दिया है। उसके बाद जो हरियाणा की जथेबंदी है चिरौनी, जो गुरनाम सिंह चिरौनी, वो हमारे गुरदासपुर में आए थे आप पिछले हफ्ते। हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया और उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि हम पक्का, कोई जथेबंदी आए या ना आए, लेकिन चिरौनी जथेबंदी पक्का पहुंचेगी, उन्होंने हमारे साथ वादा किया है। और भारतीय किसान उसके बाद दीपावली का दिन उग्राहा अपना भाई लोग जो जंतर जोगिंदर सिंह रहा, जो एक वो भी एक फौजी है, का धरना में किसानी संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने गुरदासपुर में 25 नवंबर साबका सैनिक किसान महारैली कराया था, जो कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ 25 नवंबर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, भूलना नहीं आप। और उन्होंने भी हमारे साथ वादा किया है। हमारी तरनताਰਨ टीम ने, प्रगट साहब होना, हरपाल होना ने जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ और समर्थन मांगा है। ऐसे हमारी होर भी जथेबंदियां ने, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਜਿਹਦੇ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਏਗਾ। और दूसरा ये ਅਸੀਂ अपील करते हैं किसान जथेबंदियों को भी कि ये भरावो, खाली साबका सैनिकों का मसला नहीं है, ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ MLA MPਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ पूरे देश ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, पूरे देश ਦੀਆਂ किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, समाजिक जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपील ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਅਭੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਲੰਕ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾਗਰੀ ਦਾ ਕਲੰਕ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲਗੂਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, इकट्ठे होइए। जबकि जंतर मंतर से हमने इकट्ठे होने का मौका भी दिया, जो कि असी जयपुर से लिया के प्रधान बनाया, लेकिन वो प्रधान ही हमारे को धोखा दे के चल गया, जिन्होंने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को 16 जुलाई की रैली में अपनी जननी बोला था, माँ बोला था, वो बंदा अपनी माँ को, अपनी जननी को भी धोखा दे गया। 28 लाख साबका सैनिकों को धोखा दे गया। इसलिए आओ, मैं पूरे देश के साबका सैनिकों को अपील करता है, अगर तुहाडे प्रधान तुहाडी नहीं मानते दिल्ली आउण वास्ते, तुसीं खुद चलो, छड्डो उन्हां प्रधानां नूं। आओ, ये मौका है अपने हक लैण दा। अपील करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे साथ में गोपाल भाई है, जो पिछले 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, और देख रहे हो तख्ती लटका के है, और नीचे भी देख ले भाई, हवाई चप्पल ही पहन रखी है। कहीं कोई ये सोचे कि यहाँ रिबोक के जूते पहन रखे हैं, कि कोई ये कहता है कि सर यहाँ अरबों खरबों रुपया आ गया। ठेकारा साहब देखो, एक तो हमने यहाँ से जंतर मंतर से बोल दिया कि कोई भी जत्थेबंदी जो आगे आना चाहती है, या एक गांव के 5 व्यक्ति भी आगे आके इस धरने की कमांड लेना चाहते हैं, वो लिए और आगे चलिए। जो हमारे पास में है जंतर मंतर पे, जो 5-5.5 लाख के करीब रुपया, हम वो भी देंगे। 13 लाख रुपये तो वो लेके चले गए, 5 लाख रुपये भी देंगे, पर हम उसको हिलने नहीं देंगे जब तक ठेकारा साहब वो हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी नहीं बनेगी। भाई हम तो हिलने नहीं देंगे साहब, जब उनका साथ देंगे, तन मन धन से सारी चीजें देंगे। गोपाल सर आप कुछ बड़े प्यार से, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार है ना, वो बड़े प्रेम प्यार से है, और आज तो हमने प्रेम प्यार से ही अपनी सरकार तक ये आवाज जानी चाहिए कि प्रेम प्यार से ही हम। देखो, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, 9 महीने से हम यहाँ बैठा हुआ, 9 महीने से 10 हो गए सर, 10 में कर दो चालू। सरकार का जो रवैया भी हम देख लिया, और सुरक्षा व्यवस्था कैसे होता है, हमारे ऊपर डंडा कैसे चलता है, ये भी हमने देखा।
उसके बाद हमने यहाँ पर बड़ा बड़ा रैली रखा, जो हमारा जो सब संगठन इस पर आके हाथ भी मिला के गया था। और हर संगठन हर जगह पर मीटिंगें चलाता है, और संगठन में जो भी एम है, सबका जो एम यही होता है, जितना भी संगठन जो हिंदुस्तान में बना हुआ है वो सब बताता है, अपना बायलॉज में बताता है सैनिक का कल्याण और सैनिक का पुनर्वास और पे कमीशन और OROP। लेकिन ये नाम लेकर उन्होंने किसी न किसी राजनीति पार्टी के अंदर बैठा हुआ है, उसके बाद अपना राजनीति रोटी सेक रहा है। मैं सबको नहीं बताऊंगा, जो उनका जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग बताता है, हमारा पर्सनल नंबर में भी बोलता है एक हो जाओ एक हो जाओ। जो एक होने वाला टाइम आ गया, हम लोगों ने किसी को यहाँ से मना नहीं किया। ये मंच 9 महीने से यहाँ पर है, यहाँ पर आके एक होना है। रामलीला मैदान में खड़ा होकर बोलता है एक हो जाओ, जो रिवाड़ी में जाकर बोलता है एक हो जाओ, और कभी कभी जो दूसरे स्मारक जो सैनिक स्मारक के पास जाके बोलता है एक हो जाओ। ये तरीका नहीं है। ये आप जो चेन्नई में बैठ के बोलता है और कर्नाटक में बैठ के बोलता है, ये नहीं होता है एक होने का तरीका। एक होना है, यहाँ मंच बना कर रखा है, जिस जवान का मंच है, इस जगह पर एक बायलॉज के हिसाब से बैठा हुआ था। इनका टांग खींच कर बाहर डालने के लिए अगर यहाँ से हम लोगों ने कोई कॉल रखता है, तुरंत दूसरे जगह पर एक कॉल रखेंगे, वो किस लिए कर रहा था? तो ये हमारा साथ देने के लिए नहीं था। जो किसी का सरकारी सेप है, हाँ, किसी का मतलब एजेंट बन जाता है। लेकिन आप एजेंट बनता है तो भी आपको पता होना चाहिए, जो देश भर के जो पूर्व सैनिक एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर नौकरी करके वो अपना उसमें से वो पैसा देता है, उसी में से उन्होंने अपना जो मेंबरशिप लेता है। लेकिन उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी उनको किसी ना किसी तरीके से उनको गुमराह करके रखा है। अभी मैं उनको बता रहा हूँ, आप लोग अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी को पूछो 9 महीने से जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, वो किसके लिए हड़ताल करा रहा है। वो या देशीय संगठन का हो, या अफसर का जो लीडरशिप संगठन हो, या किसी भी संगठन, रक्षा मंत्री के साथ में बैठ के बात करने के लिए हिम्मत वाला संगठन भी हमारे पास, देशीय संगठन। लेकिन कभी भी उन्होंने जो रक्षा मंत्री से अपने लिए बात नहीं किया, लेकिन गुमराह किया। हमें सर्विस में भी हम गुमराह होते, बाहर आने के बाद भी गुमराह होते। हम गुलाम बन के रहने का कोई भी टैका नहीं लिया, इसलिए गुलाम मत बनो। हमारा स्वाभिमान का लड़ाई यही है। इसलिए 25 नवंबर हमने जो आखिरी डेट रखा हुआ है, 25 नवंबर को जो रेल रोको आंदोलन है, नई दिल्ली पे पहुंचिए। अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब वो पकड़ के हमको ले जाएंगे, उनको हमें अरेस्ट करके जेल में डालना होगा। जेल से बाहर आने के लिए हम जमानत नहीं लेंगे, लेकिन जो जुआ बिल्ली खेल करके पुलिस हमको 40 किलोमीटर दूर पर फेंक देता है, लेकिन जहां से छोड़ेंगे दोबारा हम आके फिर रेल पटरी में बैठेंगे। इसलिए हम बोला हुआ अनिश्चितकालीन आंदोलन। इसलिए तैयार होकर आइए, बिस्तर बांधो अपने घर से, जो कि हम लोग फौज में हर साल बिस्तर बांधते थे किसी ना किसी जगह पर हम एक्सरसाइज करने के लिए। हमारा घर पे बहुत कुछ थे उस टाइम पर प्रॉब्लम, लेकिन हमें कोई छुट्टी नहीं देता था, हम उसको बाहर करके रखे थे। ये भी लड़ाई है, ये लड़ाई हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, आने वाला पीढ़ी की लड़ाई है, हम जाने के बाद हमारे परिवार के लिए लड़ाई है। ये संविधान के दायरे में लड़ाई है, न्याय के लिए है, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए है, और 25 बिल्कुल शांतिपूर्वक है। 25 नवंबर को हमारे साथ में है, बादरगढ़ से आए हुए हैं, छिकारा साहब हैं, 4 साहब हैं, सब अपना नाम से पवन साहब हैं, कैप्टन साहब हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, धर्मवीर साहब पीछे अब कैमरामैन बने हुए हैं, सूबेदार साहब पहले दिन से 20 फरवरी से इन्होंने बहुत नज़दीक से इस आंदोलन को देखा है। इस आंदोलन की कमियां भी पता है तो अच्छाइयां भी पता है, मतलब हर एक चीज़ से पता है, हर चीज़ से अवगत है। ना इन्होंने हमारा साथ छोड़ा, और हमारा साथ नहीं है, इन्होंने अपनी मांगों का साथ नहीं छोड़ा छिकारा साहब, और मैं इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और भाई दूसरी बार ये आए थी, 2 दिन पहले भी, वैसे हफ्ते में इनके 2 या 3 चक्कर लगते हैं, पर दिवाली 2 बार मना के गए हैं। 2 दिन पहले भी लड्डू लेके आए और आज फिर ये लड्डू लेके आए हैं। छिकारा साहब, जब तक ये जंतर मंतर है, हम ये नहीं कहते कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का हाथ पकड़ के रखना, नहीं सर। जो जवान संघर्ष कर रहे हैं वो आपके रंग रूप में है, सारे आपके ही भाई है, अपनी मांगों का साथ नहीं छोड़ो। कोई आरोप प्रत्यारोप सारी चीज़ें लगेंगी, और आप इतने, क्योंकि हमारे से ज़्यादा आप लोगों की एज है, तो हमारे से ज़्यादा आप लोगों ने पैरों में चप्पल पहनी है, तो आपकी चप्पल ज़्यादा घिसी है हमारे से, तो तजुर्बा हमारे से ज़्यादा आप लोगों का। तो भाई छिकारा साहब से एक बार आप। जी, मैं पूर्व सैनिक संगठन, थोड़ा आगे ले लो, थोड़ा तेज बोलो छिकारा साहब। तो आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपने दिवाली मनाने के लिए, ये काली दिवाली है। हम अपने बच्चों को घर पे छोड़ करके और जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों के बीच में जो ये पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं, ये एक संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि भाई हमारे बीच आओ, हमारी आवाज़ सुनो। और हमारी आवाज़ है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, और उन जैसे वो भी फैसला देगी, चाहे हमारे हक में हो चाहे हमारे हक में ना हो, हमें वो मंजूर होगा।
तो हम जो हमारे सैनिक भाई आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये लड़ाई हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे, कल को उनको पेंशन आना है और वे हमारे ही बच्चे हैं, और जो कुछ इसमें संशोधन होगा वो उनको भी लागू होगा। तो इसके लिए मैं 25 तारीख को जो हमने ये मजबूरी में एक रेल रोको आंदोलन रखा है, इसमें अपने सैनिक भाइयों से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लें और इसको कामयाब बनाएं। मैं सर जंतर मंतर की टीम से जज्जर के सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद करता हूं। और सर वैसे तो हमारा सैनिक भाइयों, जो जंतर मंतर पर अपना भाई लोग दीपावली का दिन, जो फेस्टिवल का दिन भी आ गया है धरना में, आप लोग भी देख लेना। जो इसी में आकर जो अपना मांगों के लिए सरकार अभी तक माना ही नहीं, कुछ फैसला भी नहीं लिया, सरकार का तरफ से कोई नुमेदा भी नहीं आया, बातचीत भी नहीं किया। जो आप लोग 25 नवंबर को भूलना नहीं है, 25 नवंबर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।